अमेज़न के घने जंगल में एक शेर राजा और एक छोटी चूहिया। अमेज़न का जंगल सच में एक बहुत ही कमाल की जगह है। वो इतना हरा भरा है। वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो आसमान तक पहुँचते हैं और वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। ये अनोखी जगह हमेशा आवाज़ों से भरी रहती थी। चिड़ियाँ अपने प्यारे प्यारे गाने गाती थीं, बंठर बातें करते और डालियों से झूलते थे। और कभी कभी अगर तुम ध्यान से सुनते तो तुम्हें एक बहुत बहुत जोर की दहाड़ सुनाई थी। वो सुपर जोर वाली दहाड़ लियो की थी। लियो एक शेर था और कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, समझे। वो बेसिकली जंगल के अपने हिस्से का राजा था। उसके सिर के चारों ओर एक अमेजिंग बड़ा सा फ्लफी अयाल था। उसे वो सुपर शाही और इम्पोर्टेंट देखता था। वो जंगल में ऐसे घूमता था जैसे वो जगह उसी की हो। एक सुपर धूप वाली थी दोपहर में लियो शेर को बहुत नींद आ रही थी। उसने अभी अभी एक बड़ा लंच किया था। उसे एक बहुत अच्छी छांव वाली जगह मिली, एक बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे। वो एक लंबी शेर वाली झपकी के लिए परफेक्ट जगह लग रही थी। तो वो लेट गया, थोड़ा सिमट गया और अपनी बड़ी सुनहरी आंखें बंद कर लीं। उसे ऊँघ आने लगी, सूरज की गर्मी महसूस करते हुए। उसके आसपास का जंगल शांत और चुप था, या उसे उस पल ऐसा लगा। मियाँ चूहिया पास में ही फुथेक रही थी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर थी। वो एक रसीला गिरा हुआ आम ढूंढ रही थी। वो अपने आम ढूंढने के एडवेंचर पर इतना फोकस थी। उसने अपने रास्ते में उस बड़े सोते हुए शेर को नहीं देखा। वो सीधा लियो के बड़े रोएंथियर पॉ के ऊपर से भागी। लियो तुरंत जाग गया। रोर उसे जगाए जाने पर वो डेफिनेटली खुश नहीं था। और फिर बूम, पलक झपकते ही उसने नन्ही मियाँ को अपने बड़े पॉव के नीचे फंसा लिया। मियाँ बिल्कुल डर गई थी। प्लीज मिस्टर शेर, सर, वो चीं चीं करके बोली। प्लीज प्लीज मुझे जाने थी। मेरा मतलब आपको जगाना नहीं था। आई प्रॉमिस। अगर आप मेरी जान बख्श थींगे तो आई प्रॉमिस यू। एक दिन मैं आपकी एम्थियत करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी। अमेज़न जंगल में कुछ हफ्ते बीत गए। लियो शेर अपने इलाके में अपनी यूजुअल शाही सैर पर निकला था। वो जंगल के फर्श पर कहाँ कर्तव्य रख रहा है, इस पर सुपर ध्यान नहीं दे रहा था। सडनली एक हुश और फिर एक स्नैप। लियो को लगा कि उसके नीचे से जमीन गायब हो गई और वो एक ट्रैप में गिर गया। ये एक शिकारी का ट्रैप था, चालाकी से छिपाया हुआ। द रोप्स उसके पूरे शरीर पर, उसके पैरों पर और उसकी मजबूत छाती पर उलझ गईं। वो अपने पैर ठीक से हिला नहीं पा रहा था। वो बाहर नहीं निकल सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। वो दहाड़ा, एक बड़ी गुस्से वाली और बहुत डरी हुई दहाड़, वो पूरे जंगल में जोर से गूंजी। उसने अपनी पूरी शेर की स्ट्रेंथ से खींचा और झटका थेया, लेकिन रोप्स बहुत मजबूत थी। मियाँ चूहिया पास में ही थी, जंगल के अपने छोटे से हिस्से में। उसने लियो की जोर की तिहाड़ें सुनी। इस बार वो अलग लग रही थी। ये तिहाड़ें डरी हुई और कुछ बेचैन लग रही थी, जैसे वो बड़ी मुसीबत में हो। मियाँ को उसके पास जाने में थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसे अपना प्रॉमिस याद आया। एक दिन मैं आपकी एम्थियत करूंगी। मियाँ ने मोटी रोप्स को कुतरना और चबाना शुरू किया। उसके छोटे जबड़े जरूर बहुत थक रहे होंगे, लेकिन वो रुकी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से लगी रही। फिर स्नैप, एक रोप टूटी, फिर थ्यूसिरी टूटी और फिर एक और। लियो महसूस कर सकता था कि उसके आसपास की रोप्स ढीली हो रही है। उसने थोड़ा हिलना डुलना शुरू किया, मेथेद करने की कोशिश में। मियाँ ने सुपर मेहनत की। फाइनली एक आखिरी मजबूत कुतरने से मेन सबसे मोटी रोप थी और टुकड़ों में टूट गई। लियो आजाद था। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और खुद को पूरी तरह से झटक थेया। लियो ने मियाँ को नीचे देखा। वो नन्ही सी चूहिया जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वो पूरी तरह से हैरान था। छोटी चूहिया, उसने कहा, और उसकी आवाज धीमी और इमोशन से भरी थी। तुमने मेरी जान बचाई। मैं उस दिन तुम्हारे प्रॉमिस पर हंसकर बहुत गलत था। तुम बहुत बहादुर हो और तुम एक सच्ची फ्रेंड हो। उस दिन से लियो शेर और मियाँ चूहिया पूरे अमेज़न जंगल में सबसे अनोखे दोस्त